अवैध साहब, जो मामला इस वक्त चल रहा है, आज इमरान खान ने यह कह दिया कि 14 मई से पहले असम्बली डिज़ोल्व करने का ऐलान करते हो तो कुछ बात बनेगी। बजट के बाद की जो बातें हैं बदनीयती पर मबनी है, हम इसको नहीं देखना चाहते। अब कल 8 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको देखेगा। ये मुझे बयान फरमाइए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चाहिए चीफ साहब को कि वो 8 मेंबर बेंच ही सुने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या आप फोर्सी करते हैं ये बेहतर होगा? इसमें ये आपने बड़ा ये जो आपकी तजवीज़ भी है और जो क्या है ये बात भी है, ये मेरे ख्याल में नहायत बेस्ड ऑन विजडम और ये वक्त की ज़रूरत है जो उन्होंने ये बात की है। और यही बात इस वक्त होनी चाहिए थी कि अगर ये सीरियस हैं, क्योंकि उनके सारे लीडरशिप जो है आप देखिए डाउन द लाइन उनकी पीडीएम की, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो भूल जाए, अक्टूबर से पहले तो बात करने को हम तैयार ही नहीं है। पहले तो बात करने को हम तैयार ही नहीं है, तो निगोशिएशन किस बात की? और ये टाइम ये डिले करने के लिए एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है, इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए इमरान खान ने बड़ी सही बात की है इस वक्त कि अगर तो 14 ये मई से पहले ये डिज़ोल्व करने की बात करते हैं तो बात चल सकती है, वरना ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए, दूसरी बात है कि अगर ये इवन इफ के 14 से पहले डिसोल्यूशन की बात भी ये करें तो उस सूरत में भी इनको जो एग्रीमेंट करेंगे, जो सेटलमेंट इनके दरमियान होगा, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाई 2/3 मेजॉरिटी, जिसमें वन टाइम अमेंडमेंट की शक्ल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आएँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ के बेस के ऊपर कर सकता है, ना अदालत को इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फुल स्टॉप और एक कॉमा बदलना हो तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए। और ये हमें ये चीज़ जो है अपने माइंडसेट हमें बदलने पड़ेंगे टू द एक्सटेंट के कोई तब्दीली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकता, कोई अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल ये लोग जो हैं ये हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस के ऊपर, और वहाँ से इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा छोटा सा नज़र आता है। लेकिन जिस दिन ये ज़मीन पे कदम रखेंगे इनको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और ये ख़ुद बौने हैं उसके आगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी सर्वाइव करेगा और उसकी अथॉरिटी भी सर्वाइव करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जो कि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका ऑनर और उसके डिग्निटी जो है, उसके लिए लीगल फर्टर्निटी जो है वो बड़े क्रिटिकली हालात को देख रहे हैं। और मैं आपको आज बता देता हूँ कि अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऐसा खेल खेला तो पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी जो है ये पहले से भी ख़तरनाक और बहुत बड़ी क्वांटम की एक लॉयस मूवमेंट जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी और पूरे मुल्क में फैल जाएगी। अब वैसा आज इमरान खान साहब ने भी यही बात कही, कौम से कहा, नौजवानों से कहा कि आप तैयार रहें। आप भी ये बात कर रहे हैं। एक मैंने सुना था कि ईद के बाद एक जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की बार्स हैं उनका एक नुमाइंदा कन्वेंशन जिसमें 2-2 या 3-3 लोग हर बार से आएंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करता है तो इंतज़ामिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो वकला जो हैं वो तैयार हैं। कोई एक आपका कोई जहन में है, कोई टाइम लाइन, कोई कन्वेंशन, कोई लॉन्ग मार्च, कोई इस तरह का कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये बिल्कुल ये डिसाइड हो चुका है और ये एक नुमाइंदा कन्वेंशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसको होस्ट करेगा। और ये पूरे पाकिस्तान की जो जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी बार तक, चाहे वो तहसील बार है या डिस्ट्रिक्ट बार है या वो डिवीजनल बार है और या वो प्रोविंस की हाई कोर्ट की बार है, तमाम की तमाम उनके नुमाइंदगान जो हैं, जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, वो इसमें शिरकत करेंगे। और वहाँ पे ये पूरा भरपूर उसका एलामिया जो होगा, उसका रेजोल्यूशन या एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो जो उसमें बड़ा वाज़िया ये बात होगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा।
और पूरे मुल्क की लीगल फर्टिलिटी जो है वो इसके ऊपर इट्स लाइक वन यूनिट, इस ब्रॉड एजेंडे के ऊपर तमाम इकट्ठे हैं। ये इनका ख्याल है कि इन्होंने कोई डिवीजन कर ली है, इसमें सेगमेंटेशन है, इसमें पोलराइजेशन है। इस इशू के ऊपर लीगल फर्टिलिटी के अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हर एक को ये मालूम है कि पाकिस्तान की सालमियत और बका पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया की एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर है। अगर इसमें कोई खलल डाला गया तो ना सिर्फ ये कि आइन को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, क्योंकि जब कानून की गिरफ्त ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी से तो उस ऐसी सोसाइटी के ऊपर कोई पाबंदी लग नहीं सकती। लेकिन अवैध साहब और ऐसी सूरत में भी जो नुकसान पीडीएम की लीडरशिप को होगा, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, वो कितना नुकसान होगा इनको। मैं आपकी बात काट रहा हूं, माफ़ी चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि इलीगल काम जब भी होगा कानून हरकत में आएगा, गिरफ्त में ले लिया जाएगा। मैं रोज़ाना हर एक घंटे के बाद नून लीगी, पीडीएम, वज़रा की गुफ्तगू सुनता हूँ। मरियम नवाज़ की तो ख़ास तौर पे गुफ्तगू हम सुनते हैं, मुग़ल्लज़ात से भरी हुई गुफ्तगू उनकी होती है, इल्ज़ाम लगाती हैं, किसी तरह की कोई वो शर्मो हया नहीं रखती, कोई अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करती, यूँ सीधा अटैक करती हैं आके अदलिया पर, जिस पर भी चाहें। कोई हाथ नहीं लगा सकता उन्हें, कोई पकड़ नहीं सकता उन्हें। क्या इतनी ताकत है? क्या उनके पास किसी की क्या कोई वीडियोज़ हैं, कोई ऑडियोज़ हैं? किस बुनियाद पर वो इतना ब्लैकमेल करते हैं ये पीडीएम वाले? और जावेद लतीफ़ को आप सुन लें, राना सनाउल्लाह को आप सुन लें, कोई इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और वो इमरान खान, एक ज़ेबा चौधरी के बारे में सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो गैरत जाग गई जजेस की और वो अभी तक भुगत रहे हैं अदालतें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भी इनको ये समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर हैं, और क्योंकि ये ताकतवर हैं उनके मुताबिक, लिहाजा अदारे कमज़ोर हैं कि उनको हाथ डाल सकें। ये उनकी गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े काम हैं। जो मेलाफाइडली और बदनीति से इन्होंने ये लेजिस्लेशन करवा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विंग्स को क्लिप करने की कोशिश की है, और एक बिल्कुल गैर एक जो लेजिस्लेटिव के जो अंदाज़ हैं लेजिस्लेशन करने के, उनको बाला ताक रखते हुए जिस अंदाज में ये बात ये पास कराया गया है, अभी चैलेंज हो गया है। और उन्होंने नोटिस इशू कर दिया अटॉर्नी जनरल को 27A का भी, और बाकी भी तमाम को नोटिस इशू हो गए हैं। अमाइकस भी गालिबन उन्होंने इसमें को बना लिए हैं। अब जो कल कार्रवाई इसके ऊपर होगी, ये उनके सामने सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इसको डील करना है। और आई एम 100% श्योर कि जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस अंदाज में ये लेजिस्लेशन हुई है, क्योंकि जब कोई लेजिस्लेशन पर्सन स्पेसिफिक होगी या इवेंट स्पेसिफिक होगी तो उसकी कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।